ईक्षा क्लास में स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको सूचना का एक नमूना यानी एक सैंपल दिखाऊंगी, कैसे सूचना लिखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी अपना नाम या अपने स्कूल का नाम नहीं बताते हैं, तो प्रश्न भी ऐसे सेट किए जाते हैं जिससे सारे बच्चे वही नाम लिखेंगे। जितने भी बोर्ड के कैंडिडेट्स होंगे सब के सब वही नाम लिखेंगे जो प्रश्न में दिया होगा, और स्कूल का भी नाम वही होगा जो प्रश्न में दिया होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको एक प्रश्न आता है बोर्ड में कि आप एसबी स्कूल पुणे में पढ़ते हैं और आपका नाम किरण कुमार है। आप स्कूल के खेल विभाग के सचिव हैं, यानी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, और आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे यानी वार्षिक खेल दिवस मनाया जाने वाला है, और डेट भी दी हुई है। मान लीजिए कि 14 नवंबर को आपके स्कूल में वार्षिक खेल दिवस मनाया जाने वाला है। तो इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए और छात्रों को विभिन्न दौड़ों में भाग लेने के लिए कहते हुए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना लिखिए। आपको कहना है बच्चों को कि आप भाग लीजिए ये इन दौड़ों में जिसका उल्लेख होगा अभी, और बताना है उनको कि आपके स्कूल में ये स्पोर्ट्स डे मनाया जाने वाला है। तो इसको किस तरह से कम शब्दों में लिखना है, और आपको लिखा होगा शायद लगभग 50 से 60 शब्दों में सूचना लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे आप ये देख लीजिए। एक उदाहरण है ये। तो सबसे ऊपर आपने स्कूल का नाम लिखा एसबी पब्लिक स्कूल पुणे, क्योंकि क्वेश्चन में यही नाम लिखा हुआ है स्कूल का। तो सारे विद्यार्थी सारे छात्र सेम स्कूल में पढ़ते हैं ये माना जाएगा, और सब यही लिखेंगे, कोई अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेगा। अगर स्कूल का नाम क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम स्कूल का लिख सकते हो, लेकिन अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, उसके बाद नीचे लिखना है सूचना। क्या है ये जो नोटिस बोर्ड पे लगाया गया है, सबसे ऊपर आना चाहिए सूचना, नोटिस। और उसके बाद डेट, तिथि, लेफ्ट साइड में डेट आएगी। तिथि 22 अगस्त 2020 2020। तिथि के बाद आपको यहाँ बीच में सेंटर में, सूचना के नीचे सेंटर में लिखना है टॉपिक, विशिष्ट शीर्षक, स्पेसिफिक टॉपिक। किस विषय में ये सूचना है वो आपको ऊपर लिखना है। तो ये किस विषय में है? वार्षिक खेल दिवस के विषय में है। तो आपका टॉपिक क्या हुआ? वार्षिक खेल दिवस। अब आप सूचना दे रहे हो, असली सामग्री, असली कंटेंट अब आपका शुरू होगा। उसमें कैसे लिखा है? संक्षेप में, कम से कम शब्दों में अधिक जानकारी कैसे दी गई है देखिए। आगामी यानी आने वाले 14 नवंबर 2020 को हमारा विद्यालय वार्षिक खेल दिवस मनाने जा रहा है। कक्षा 6 से 12 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे विभिन्न दौड़ों और खेलों में भाग लेने के लिए नीचे दिए हस्ताक्षरकर्ता के पास 1 नवंबर तक अपने नाम दर्ज कराएं, रजिस्टर करवाएं। दौड़ों और खेलों की सूची नीचे दी गई है। अब बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कौन से दौड़े हो रही है, कौन से खेल हो रहे हैं। तो उसकी लिस्ट नीचे लिखी गई है। 100 मीटर दौड़, 500 मीटर रिले, कबड्डी, खो खो, हाई जंप, शॉट पुट।
ये गेम होने वाले हैं, ये दौड़े होने वाली हैं। इनमें से जिसको जिसमें भाग लेना वो अपने आप लेगा, अपने आप नाम दर्ज कराएगा। तो 1 नवंबर उनको डेट दे दी गई। और उसके बाद लेफ्ट साइड में, यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है, इसको लिखने के बाद नीचे, इसके नीचे लेफ्ट साइड में जहां शॉर्ट पुट खत्म होता है उसके बाद लेफ्ट साइड में हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम लिखा जाएगा, जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है खेल का, स्पोर्ट्स का, और उसका पद नाम। नाम में यहाँ नाम दिया गया है किरण कुमार, मैंने बताया सबका नाम किरण कुमार है, तो सब यहाँ लिखेंगे। पहले हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर अपने आप बनाएगा, कोई के कुमार लिखेगा, कोई के लिखेगा, जैसे जिसने हस्ताक्षर करना है करेगा। और फिर अपना उसका नाम बता दिया क्वेश्चन में कि आप किरण कुमार हैं और आप सूचना लिख रहे हो, तो नाम यहाँ किरण कुमार, अपना नाम नहीं लिखेंगे, सब बच्चे किरण कुमार लिखेंगे। और यदि प्रश्न में नाम नहीं दिया हुआ है तो कोई भी काल्पनिक नाम अ ब स क ख ग ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो नाम लिखेंगे। और फिर पद नाम में लिख सकते हैं आप कि खेल सचिव, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, सचिव यानी सेक्रेटरी। तो यहाँ पद नाम यानी उसको क्या पद मिला हुआ, क्या पोस्ट मिली हुई है, वो उसमें प्रश्न में ही था। तो अगर प्रश्न में नहीं है तो आपको अपनी कल्पना करनी होगी, जिस तरह की सूचना है उस तरह की पदवी बनानी होगी। अगर मैगजीन के लिए कुछ कर रहे हो तो नेचुरली आप एडिटर होगे, जो आप सूचना लिख रहे हो तो आप लिखोगे संपादक। मैं उसका भी एक आधा और भी सैंपल दूंगी। तो ये आपने देखा, इस तरह से सूचना लिखी जाती है। तो एक उदाहरण आपको मिल गया। अब मैं दूसरा उदाहरण लेकर आपके पास आती हूं। तो अब मैं दूसरा उदाहरण आपको एक बताती हूं सूचना का। पहले उदाहरण में हमने देखा था कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न था उसमें ही स्कूल का नाम भी दिया हुआ था और कैंडिडेट का नाम भी दिया हुआ था और उसकी पदवी भी दी हुई थी कि वो सचिव है खेल विभाग का। अब इस प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं है और कैंडिडेट का नाम भी नहीं है, केवल उसकी पदवी है। तो किस तरह से सूचना लिखने, पहले मैं प्रश्न आपको बताती हूँ कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप अपने स्कूल में जो पत्रिका छपती है हर साल, उसके संपादक हैं, एडिटर हैं। आपका काम है पत्रिका में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं बच्चों द्वारा लिखे हुए, उस सब में आप सबको पढ़ते हैं, उनकी त्रुटियां देखते हैं, उनको किस तरह से सेट करना है, पेजेस को कैसे सेट करना है, ये सारा काम आपका है। तो आप छात्र संपादक हैं मान लीजिए, और अब आपके स्कूल में फिर से पत्रिका छपने वाली है। तो पत्रिका के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल चाहिए, बहुत सारे लेख चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो चुटकुले हो, निबंध हो, साक्षात्कार हो, कुछ भी हो, वो सब आप इकट्ठा करेंगे। रेखा चित्र भी होते हैं मैगजीन में, वो सब आप इकट्ठा करेंगे बच्चों से और फिर आपकी मैगजीन छपेगी। तो इसके लिए आपको एक सूचना लिखनी होगी। अगर और प्रश्न देखिए इस तरह से अगर हो कि आप अपने स्कूल में छपने वाली पत्रिका के छात्र संपादक हैं, स्कूल की पत्रिका के लिए सभी कक्षाओं के छात्रों से लेख और रेखा चित्र आमंत्रित करते हुए अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए 50 से 50 शब्दों में सूचना तैयार करें। तो आप कैसे, आप समझ गए प्रश्न को, लगभग 50 शब्दों में सूचना एक तैयार करें और नोटिस बोर्ड पर लगाएं। ये प्रश्न है आपको दिया गया है। तो आप कैसे शुरू करेंगे? अब आपके प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं है तो हम कोई कल्पना से नाम बना लेंगे। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैं 10वीं कक्षा को बता रही हूँ और 10वीं कक्षा को बोर्ड एग्जाम देना है, उसमें अपना नाम
स्कूल का नाम रिवील नहीं करना है। तो पहले मैंने एसबी स्कूल लिखा था, अब मैं बता रही एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलगांव, स्कूल का नाम सबसे ऊपर लिख दिया। क्या लिखा? एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलगांव। ये इमेजिनेशन से लिखा गया, कल्पना से। ये स्कूल है या नहीं हम नहीं जानते। फिर उसके नीचे लिखा सूचना, नोटिस लिख रहे हो आप बच्चों को बताने के लिए, सूचित करने के लिए, तो सूचना। उसके बाद अगली पंक्ति में लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम डेट, तिथि 22 अगस्त 2020। तिथि के बाद एक लाइन छोड़ के हम सेंटर में उसका विषय लिखेंगे, विशिष्ट विषय, स्पेशल टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जो है क्या है। हम चाहते हैं कि बच्चे लेख और रेखा चित्र, स्केचेस बनाएं और मैगजीन के लिए लाएं। हमारा विषय ये है, हम इस बात से सबको आकर्षित करना चाहते हैं। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे विषय में? लेख और रेखा चित्र लाएं। समझ में आ जाएगा बच्चों को देखते ही, छात्रों की हमें लाने के लिए कहा जा रहा है, तो लिखने के लिए कहा जा रहा है, लिखकर लाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए सभी, तो जो कंटेंट है, जो मेन आपकी सामग्री है, वो विषय वस्तु, वो मैटर क्या है? सभी कक्षाओं के छात्रों को आमंत्रित किया जाता है कि, क्योंकि अब ये बुला रहे हैं मैगजीन में, आर्टिकल्स को मांग रहे हैं, तो आमंत्रित किया जाता है कि स्कूल की वार्षिक पत्रिका के लिए लेख और रेखा चित्र नीचे दिए हस्ताक्षरकर्ता के पास कमरा नंबर 102 में। कहाँ जाएंगे वो हस्ताक्षरकर्ता, कहाँ बैठते हैं, सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि कहाँ जमा कराना है। तो कमरा नंबर 102 में 6 सितंबर तक, लास्ट डेट 6 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बीच में पहले भी दे सकते हैं, 6 सितंबर तक जमा करवाएं। और फिर यह सुनिश्चित करें कि लेख सुपाठ्य, पढ़ने लायक हो और रेखा चित्र स्पष्ट हो, साफ सुथरे रेखा चित्र, पता लगे किस क्या ड्राइंग बनाई है आपने। तो ये सुनिश्चित करें कि लेख सुपाठ्य और रेखा चित्र स्पष्ट हो। ये आपकी सूचना समाप्त हो गई है, बिल्कुल क्लियर है, कम से कम शब्दों में सारी बात बता दी गई है। तो उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड में हस्ताक्षर, उसके नीचे नाम, उसके नीचे पद नाम। अब हस्ताक्षर कुछ भी करेंगे आप, जो भी नाम आप इमेजिनरी नाम रख लेंगे अपना, ABC का हस्ताक्षर बना देंगे और फिर नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपने सोचा है, कुछ भी, कमलनाथ, रामेश्वर, कुछ भी नाम यहाँ लिखेंगे। और पद नाम क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पदवी दी तो नहीं हुई है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप छात्र संपादक हैं मैगजीन के, तो यहाँ आप पद नाम में लिखेंगे संपादक, छात्र संपादक या संपादक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण आपको मिल गया कि सूचना, जब क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं है और कैंडिडेट का नाम नहीं है तो किस तरह से लिखना है, अपने आप कल्पना करनी। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिए, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई मुश्किल आ रही है समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगी। और अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना हमारा फर्ज होता है।